विक्की ने अपने बाल कस के पकड़े हुए थे। वो उन्हें खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिमाग पे जोर डाल के वो कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो, कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, पर क्या? वो नहीं पता। पास में मधु बैठी थी। मधु बोलती है उसे, विक्की क्या हुआ तुम्हें? तुम बताते बताते रुक क्यों गई? क्या देखा तुमने वहाँ पे? जब तुम वापस जंगल में गई अपने मॉम डैड को देखने के लिए, जहाँ पे उनकी लास्ट टाइम डेथ हुई थी, तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा? विक्की, ओके ओके, काम डाउन, रिलैक्स। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। विक्की ने ऐसा देखा क्या था जो कहीं ना कहीं वो भुलाना चाह रही थी, और अब जब याद कर रही थी तो उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। विक्की को याद था उस वक्त उसने जो देखा था, वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि विक्की जब 16 साल की थी उसने वो चीज़ तब देखी थी, और विक्की उस चीज़ को भूलने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती थी उस वक्त, कि वो भूल जाए भूल जाए भूल जाए, लेकिन भूल नहीं पाती थी। और जब वो इन सब से उभर चुकी है, भूल चुकी है, तो उसके सामने उसका पास्ट आ रहा है। वो दोबारा उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं उसे बातें याद आ रही हैं, इसीलिए वो उसे परेशान कर रही है। मधु उसे रोकती है कि ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मत सोचो इन सारी चीज़ों के बारे में जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही हैं। मधु ये बात कुछ टाइम बाद सोचती है, विक्की से इतने सारे सवाल करने के बाद में, कि कुछ तो हुआ होगा ना जिसे विक्की भूलने की इतनी कोशिश कर रही है। शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। खैर, विक्की साइड में बैठ जाती है। विक्की के सर से पसीना निकल रहा था। मधु से पानी पिलाती है और विक्की काम डाउन हो जाती है। थोड़ी देर मधु और विक्की वहीं बैठे होते हैं, बिना कुछ बोले। कोई बात नहीं होती इन दोनों के बीच में। फिर मधु बोलती है, ठीक हो? विक्की बोलते हैं, बैठा। तो बोलती है, अगर कुछ भी शेयर करना हो तो कर सकती हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है और समझ में आ गया है कि क्या और क्या नहीं। बट उस डायरी में था क्या? क्या तुम्हें ये पता है? विक्की बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता। वो डायरी मेरे लिए मिस्ट्री है। ऐसा नहीं था कि डायरी मेरे सामने कभी आई नहीं थी, मेरे पास थी नहीं, बट सामने होने के बावजूद भी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे खोलने की। तो मधु बोलती, पर क्यों? एक डायरी तो थी। विक्की बोलती है, पता नहीं, बट ऐसा लगता था जैसे अगर मैं खोलूँगी तो मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा तो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए, और देखूँगी तो शायद मैं समझ नहीं पाऊँगी, या फिर कुछ 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 तो अलग होगा। शायद मैं चेंज हो जाऊँगी। मुझे ये डर था। मेरे मॉम डैड हमेशा यही वर्ry रहते थे, कहीं मैं चेंज ना हो जाऊँ, मैं कोई बुरी इंसान ना बन जाऊँ। पर उन्हें ऐसा क्यों लगता था? आई डोंट नो, बट जो भी है, आई हैव वियर्ड फीलिंग कि अगर मैं वो पढ़ लेती तो डेफिनेटली आई एम गोना बी रियली बैड पर्सन। इसलिए बस मैंने नहीं पढ़ा। तो मधु विक्की के सर पे हाथ रखती है, बहुत प्यार से। जब विक्की ये चीज़ देखती तो मधु की तरफ देखती है। मधु और विक्की दोनों की आंखें मिली हुई थी। मधु के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी और बोलती है, तुम कभी कोई बुरी इंसान बन ही नहीं सकती, और इस बात की श्योरिटी मैं लेती हूँ। तो विक्की मुस्कुराती है। अब उसे मधु पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। मधु को देखती हूँ कि चिक्स को प्यार से पुल करती है और बोलते कि आप साथ में हो तो फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना। माय डियर वाइफी, ओह सॉरी, मेरी प्रिय पत्नी। वो ये बोलती, जानबूझ के बोलती है। तो मधु बोलती, तुमने ऐसा क्यों बोला? मतलब सेम बात को डबल बार रिपीट क्यों किया? तो विक्की बोलती है, क्योंकि मैंने दोनों ही एक अलग लैंग्वेज बोली, बट आई थिंक आपको एक ही लैंग्वेज में साउंड आया होगा ना इसका। तो बोलते, हाँ तुमने सेम ही बात तो रिपीट की है। तो बोलते, लगा ही था मुझे। तो बोलते, क्या मतलब? तो बोलते कि जहाँ से मैं आई हूँ ना, और फिर हम कॉमनली हिंदी और इंग्लिश ऐसे दो लैंग्वेज हैं जिन्हें हम साथ में मिक्स करके यूज़ करते हैं, जो कि आप मेरी बात समझ जाते हो, ट्रांसलेट होकर आपको समझ में आ जाती है। पता नहीं कैसे, आई रियली हैव नो आइडिया, बट आपको समझ में आ जाती है धीरे धीरे। जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, पता नहीं क्यों सबको समझ में आने लगी है। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, बट मेरे को कई बार ये चीज़ स्ट्रेंज लगती है कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं होता। जब तक कि वो रिंग पहन के रखते हैं, सेम चीज़ रहती है उनके साथ में, लेकिन रिंग निकालते हैं उनके समझ में नहीं रहती है। तो मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का? तो मुझे नहीं पता। ये जो रिंग है, बोलते हैं कि जैसे इसके मास्टर में हूँ, तो मैंने उनको रिंग दी है, तो
जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन उनके लिए सेम चीज़ हो रही है। मधु कन्फ्यूज़ हो जाती है कि बोलना क्या चाह रही है, बट आपको सिंपली वो रिंग विक्की की दी हुई थी, जिसके कारण वो लोग लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पा रहे थे, गूगल ट्रांसलेट की तरह सिंपल। बस इतना ही था। और मधु तो नहीं समझ पाती, वो बोलती कि मुझे नहीं पता इन सब की चीज़ों के बारे में, मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी है। तो विक्की हंसती है और बोलती है हाँ वो तो हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में दूसरे वर्ल्ड से शायद हमें लोग हैं जो पहली बार आए हैं। तो बोलते हैं हो सकता है, शायद इसलिए ये मेरे लिए थोड़े अजीब है। तो दोनों से बोल के मुस्कुराते हैं। खैर मधु ये बोलते बोलते पर रुक जाती है और विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है विक्की, क्या कभी ऐसा होगा कि तुम दोबारा अपने वर्ल्ड में जाओगी? विक्की बोलता है ऑफ कोर्स होगा, मैं दोबारा घर जाके रहूँगी। वेल मैं यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती, मुझे अपने नए में वापस जाना है। आपको पता भी है मैं कितनी चीज़ें मिस कर रही हूँ वहाँ की, सबसे ज़्यादा अपने मॉम डैड को। तो मॉम डैड बोलते हैं हाँ बताया तुझे अंकल आंटी, मेरे मॉम डैडी तो हैं, आई लव देम, एंड उन्हें छोड़ के मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो बोलते हैं समझ में आ रहा है। और फिर हमारा क्या, जब मधु ये बोलती है तो विक्की मधु की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है वेल सोचा मैंने बहुत बार, मुझे बस यही समझ में आया कि आपको मैं अपने साथ ले जाऊँ, पर फिर आपकी फैमिली भी यहीं पे है, तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर इतना पता है मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ गुजारनी है, सिर्फ आपके साथ। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट। फिर कैसे बोल के मधु देख मुस्कुराते हुए बोलती है डोंट वरी, मैं खुद को फिर आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ में और मैं आपके साथ में, विक्की और मधु साथ में ही रहेंगे। ऐसे बोल के विक्की मुस्कुराती है और मधु के फर पे बहुत प्यार से किस करती है। मधु को एक श्योरिटी मिल गई थी कि विक्की उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, भले ही वो मधु को अपने साथ लेके जाए या फिर विक्की को यहीं रहना पड़े, कुछ तो करेगी पर साथ में ही रहेंगे। पहली चीज़ इन दोनों के बीच बात हो जाती है, इनकी लाइफ साथ में स्पेंड होनी है। खैर मधु शांत हो जाती है एंड विक्की मधु की गोद में लेट जाती है। मधु बोलती है हम लोग रूम में नहीं हैं, हम लोग अभी यहाँ बाहर ही बैठे हैं। तो क्यों बोलते हैं सो वॉट हु केयर्स, तो बोलते आई केयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कभी भी आ सकते हैं, किसी को बता तो बोलते पटेगी तो आपके से कहना है, तो आपके परमिशन में कोई आ ही नहीं सकता। तो बोलते विक्की रूम नहीं है। तो विक्की उठती है, मधु को गोद में उठा लेती है। मधु बोलती क्या कर रही हो विक्की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो विक्की मधु की तरफ देखती है और उसे किस कर देती है और बोलती है अपना मुंह अब बिल्कुल मत खोलना, वरना फिर रूम में जाना छोड़ो, मैंने यहीं किस कर देना है आपको, और कर देना क्या, मैंने सब कुछ कर देना देख लेना। तो मधु चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर क्या करना है तुम्हें तो बताओ, मुझे उठाएगी नहीं तब बताओ बस। तो रूम में लेके जा रही हूँ, आप बहुत स्लो स्लो चलोगे, मुझे जल्दी जाना है, ऐसा बोल के जाती है। रूम को बंद कर देती है अंदर से एंड वो विक्की को बैठाती है। अरे दोनों बात करते करते बाहर घूमते घूमते आ गए थे, इसलिए बाहर थे लोग एंड अभी ये लोग रूम में थे। विक्की जैसे मधु को रूम में लेके जाती है तो मधु बोलती है और मुझे यहाँ लेके आने का रीज़न। तो मधु की बात सुन के विक्की बोलती है बस छोटा सा रीज़न था, ऐसे बोल के मधु बेड पे बैठाती है, उसे गोद में आके लेट जाती है और बोलती है अब मेरे पे सर फेरो। तो बोलते क्या, बोलते, अपना हाथ लो सर पर फेरो। आई लव दैट, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सोना है, ऐसे बोल के विक्की सो जाती है। फिर मधु के दिमाग में कुछ चीज़ चल रही थी कि शायद विक्की क्लोज होना चाहती है, बट विक्की कैसा कोई इरादा नहीं था। विक्की तो बस मधु के साथ में टाइम स्पेंड करना चाह रही थी एंड विक्की बस सो जाती है वहाँ पे कुछ ही देर में। मधु देख के बस मुस्कुराती है और वो बोलते हैं क्या लड़की है यार ये, ऐसा बोल के वो भी विक्की के सर पे हाथ रखे रखे सो जाती है, उसे भी नहीं पता लगता कब। वेल कुछ टाइम बाद विक्की की आंखें खुलती है और वो देखती है कि मधु ऐसे सो गई है बैठी बैठी। तो मधु को प्यार से लिटा देती है एंड वो बाहर चली जाती है। वो बाहर गई होती है एंड मधु की बातें सोच रही होती है। मधु ने बोला तो सही कि अगर वो यहाँ से जाएगी तो क्या करेगी, उसे नहीं पता। वेल विक्की सब कुछ सोच रही होती है बट कोई और उसे देख रहा होता है, बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं रूबी थी। रूबी से देख रही होती है दूर से अपनी बैल्कनी से। विक्की टॉप फ्लोर पे अपने हॉस्टल की बैठी थी, कुछ सोचते हुए, पूरी जगह को देखते हुए,
खुद को शांत करते हुए, समझाते हुए कि कोई ना कोई रास्ता मुझे निकालना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा वापस जाऊँ कैसे? अब तक मैंने सोचा नहीं, बट अब सोचना तो पड़ेगा ना। कोई रास्ता है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर है तो मुझे जाने की ज़रूरत ज़रूर है। वैसे अगर यहाँ आने का रास्ता जाने का तो होगा ना, कोई तो रास्ता होगा। हाँ, बस मुझे ढूँढने की ज़रूरत तो है। ऐसा बोल के विक्की वहाँ बैठ रही होती है, सब कुछ सोच रही होती है। क्या विक्की वहाँ बैठे-बैठे बोर हो रही थी, उठ के वहाँ से चली जाती है। वो जाती है आज लाइब्रेरी में। पर विक्की को पढ़ाई तो पसंद नहीं थी, बट ये जगह उसे अच्छी लग रही थी। विक्की जाती है लाइब्रेरी में, वहाँ बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी, और सारी मैजिकल बुक्स थी, जैसे मैजिकल समनिंग, डिफरेंट डिफरेंट मैजिक, बहुत अलग-अलग तरह के मैजिक थे वहाँ पे। उन सब बुक्स में उन्हीं की नॉलेज थी, बेसिक से लेकर के, मतलब इस लेवल की कि वो पूरी दुनिया ख़त्म करने वाली मैजिक लेवल की सब कुछ बुक्स वहाँ थी। बस एक इंसान में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतना सीख सके। पर विक्की जाती है, बहुत सारी बुक देखती है, बट उसे ऐसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। वो बस बुक उठाती है, देखती है, फिर रख देती है, उठाती है, देखती है, फिर रख देती है। पहले विक्की देखते-देखते थक जाती है, तो वो एक बुक लेती है और एक वहीं पे जो डेस्क होती है उसके पास में वो बैठ जाती है सहारा लेकर के उन बुक्स के। विक्की उस बुक्स को पढ़ रही होती है और देख रही होती है कि ये समनिंग मैजिक की बुक में बार-बार क्यों आ रही हैं? मैंने समन तो किया है, वेल मेरे पास एक डेविल, एक नहीं 2 डेविल है, राइट? मार्गरेटा यहीं हो ना तुम? तो बोलता हाँ, मैं यहीं हूँ। तुम बताओ मुझे, क्या समनिंग मैजिक कुछ काम का भी है कि नहीं है? तो बोलते हैं इससे आप डेविल्स को, अलग-अलग मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स एक काम किया है। फिर क्यों बोलते मेरे पास तुम दोनों पहले से हो, मैं और कितनों को समन करूँ? बिना बात के क्यों? तो बोलते तो फिर कोई और मैजिक ट्राई करो। तो बोलते सोच तो रही हूँ, बट कुछ मिले तो ना। सब कुछ कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ अच्छा लग भी नहीं रहा मुझे। मार्गरेटा बोलती है बट आपको कोई सा मैजिक तो आता नहीं है उनमें से। तो बोलते आता तो नहीं है, बट ऐसा तो होना चाहिए ना जब अंदर क्यूरियोसिटी जगाए, आपको लगे कि ये यूज़ करना चाहिए। वेल मैजिक इज़ नॉट माय काइंड ऑफ थिंग, बट फिर भी ट्राई तो करना बनता है ना। तो बोलते ठीक है तो आप ट्राई कीजिए। विक्की बोलते बट ट्राई करूँ क्या? वैसे मार्गरेटा से बातें कर रही होती है कि विक्की के सर पे इतनी देर में एक बुक आके लगती है। विक्की देखती है ये क्या गिरा? विक्की उस बुक को उठाती है, देखती है कि कोई तो पुरानी सी बुक है। विक्की उस बुक का पहला पेज खोलती है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। दूसरा पेज खोलती है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। विक्की पूरी बुक को हर एक पेज पलट लेती है, लेकिन वो बुक खाली पड़ी थी। विक्की बोलती है ये किस काम की बुक है फिर? इसमें कोई पेज ही नहीं है, मतलब सारे वाइट पेजेस हैं। ड्राइंग व्राइंग बनाने की है यहाँ पे कोई? भगवान जाने किसने बुक ऐसे रखी है। वेल विक्की वो बुक लेती है एंड वो दूसरी जो बुक थी सबने मज की और रख देती है, एंड वो उस खाली बुक को लेकर के वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों बस लेके चली जाती है उसे। फिर मार्गरेटा से पूछती है ये खाली बुक आपने क्यों ले ली? तो बोलते पता नहीं, बस लगा मुझे मुझे लेनी चाहिए। ऐसा बोल के विक्की जाती है एंड उस बुक को ध्यान से देखती है और सोचती है कि कुछ तो होगा ना, मतलब कोई खाली बुक तो लाइब्रेरी में छोड़ेगा नहीं। मैंने जब लाइब्रेरियन से पूछी तो उसने कहा कि ये बुक उन्होंने कभी नहीं देखी, इस लाइब्रेरी में तो बिल्कुल नहीं देखी। और खाली पेजेस की बुक जब मैंने पूछी कि मैं ले लूँ तो उन्होंने कहा कि रख लो, वैसे भी खाली है, किस काम की है। मुझे ये बुक इतनी आसान से मिल गई एंड कोई इसे लाइब्रेरी में रखेगा क्यों? ये कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, बस वो बुक को पकड़ के बैठी होती है और देख रही होती है कि इस बुक में ऐसा क्या है। और इसका कवर वो थोड़ा अलग था, मतलब कि नॉर्मल जैसे कवर होता है वैसे नहीं था। उस कवर के ऊपर एक ऐसा कुछ बना हुआ था, जैसे कई बार हम देखते नहीं है कि कार्ड्स के ऊपर कुछ ऐसा डिज़ाइन सा बना होता है, वैसा ही कुछ बना हुआ था जिसके अंदर से था कि बीच में एक ब्लू कलर का क्रिस्टल था जो एक उस डिज़ाइन के लिए था, एंड साइड में सिल्वर कलर में, और उसमें प्लस बना हुआ था। और बीच में उस प्लस के बीच में ब्लू कलर का क्रिस्टल था और साइडों में जब ये स्पेस खाली था वहाँ पे कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें ऐसा दिख रहा था कि जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तड़प रहा हो, जैसे किसी की आत्माएं कह दो उसके अंदर। वेल इट्स जस्ट अ ड्राइंग, नॉट अ सीरियसली थिंग, बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ चीख रही हो, वो बुक की आत्मा हो जो चीख चीख के बोल रही हो, जस्ट ओपन मी, जस्ट रिलीज मी, इट्स अ कर्स, डोंट ओपन इट।
हर एक फेज में अलग अलग था। ऑफकोर्स प्लस बना हुआ तो 4 फेजेस थे ना, तो एक में से क्राइंग था, दूसरे में बैकिंग था, और तीसरे में वार्निंग थी, और चौथे में डेंजर का साइन था। जो कि उस इमोजी मतलब ऐसा पेंटिंग से देख के पता लग रहा था कि जैसे तुम्हें डरा रहा हो, आखिर में बोल रहा हो डोंट डू दैट। ये बुक डेंजरस थी क्योंकि उन पेंटिंग्स को, उन छोटे छोटे, जिसने भी बनाई थी बुक, विकी बोलती कि कोई तो होगा ना जिसने ऐसी बुक बनाई है, मतलब कवर पे इतनी मेहनत की है लेकिन बुक के अंदर कुछ भी नहीं। देयर शुड बी समथिंग। ये ब्लू क्रिस्टल को ज़्यादा अलग लगता है, दबाऊं क्या? ओह, ये प्रिंटिंग मशीन की तरह है क्या? दबाऊंगी पूरी बुक में सब कुछ छप जाएगा। मैं भी माना मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, जो मतलब जहाँ मैजिक पॉसिबल है, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल है, जो कि मेरे वर्ल्ड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी अब तक आई नहीं है कि हम लोग हवा के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, बट यहाँ मैजिक से हम यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है? मैं अभी क्या सोच रही हूँ, कर देखे देख लेती हूँ ना। कैसे बोल के उस जगह पर प्रेस कर देती है, यानी ब्लू क्रिस्टल के ऊपर जोर से प्रेस कर देती है और सोचती है कि हो गया। तो अगर डेंजर जो वार्निंग थी, अभी मेरे क्या कर लेंगे, बट एक सेकंड, अगर सच में डेंजरस हुआ तो विक्की तो सोच ही रही होती है कि चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर कि देखते कि वो बुक ग्लो करने लग गई थी रेड कलर में। एंड दैट्स नॉट इट, विक्की को अपने सीने में पेन फील हो रहा था, इसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हो, एंड विक्की को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। विक्की अपना दिल पकड़ के बैठी होती है, अपने सीने पे हाथ रखती है और इसे कस के अपने दिल पे पकड़ रही हो, जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। विक्की थोड़ी देर में पूरी तरीके से पसीने में भर जाती है। और दूसरी तरफ जो लाइब्रेरियन थी, वो उस बुक के बारे में एक बार डिटेल दे देती है अपने सीनियर को, एंड वो डिटेल सीधा किंग के पास जाती है। और वहाँ पे उस वक्त मधु भी थी। वो जब उस बुक के बारे में सुनते हैं कि कोई स्ट्रेंज बुक थी खाली पेजों की, और जब बताते हैं कि वो बुक उठाई किसने है, तो वो दोनों चीज़ से डर जाते हैं। पहले वो बुक कहाँ से मिली, उस लाइब्रेरी में बुक थी नहीं, वो मिली कहाँ से? जितना उन्हें पता था वो कहीं लाइब्रेरी में हिडन की गई थी, बट विक्की के पास कैसे आई? और उठाई तो विक्की ने उठाई। वो डर जाते हैं और तुरंत वो तुरंत बोलते हैं कि तुरंत विक्की के पास आके वो बुक ले लो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने बहुत देर कर दी थी। मधु भी उठती है वहाँ से। किंग और विक्की, उनके बीच में क्या होने वाला था तो नहीं पता, लेकिन वो वर्ड बहुत है। लेकिन तुरंत बोलते हैं कि हॉस्टल में कोई भी नहीं रहना चाहिए सिवाय विक्की के। वैसे बोल देते हैं तो विक्की के आसपास जितने भी रूम के लोग थे सब लोग निकल गए होते हैं। और विक्की का रूममेट, आप जैसे जानते हो, रात को लेट तक प्रैक्टिस करता है, तो आया नहीं था वो। एलेक्स तो घर पे था नहीं, हॉस्टल में कोई नहीं था, तो किंग और मधु दोनों वहाँ आते हैं। पहले हमारे राजा जी वो देखते हैं विक्की को, क्योंकि विक्की शांति से हेड डाउन करके टेबल के पास बैठी थी और वह बुक विक्की के हाथों के नीचे दबी हुई थी। वो बोलते हैं कि हम लोग टाइम से आ गए। वो मधु की तरफ देख के बोलते हैं, मधु बोलती है आना ही पड़ेगा। आपको पता है ना, आज तक जिस भी इंसान ने बुक के ब्लू क्रिस्टल को टच किया है वो कभी जिंदा नहीं बच पाया। ये बुक बुक नहीं है, इट्स अ कर्स। और अगर ये शापित बुक विक्की को कुछ कर दिया तो वो सब बोलते ही उसको मतलब दिल से भर आता है। उसके डैड को दिख रहा होता है कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। अपनी बेटी की आंखों में दर्द देख करके वो भी परेशान हो जाते हैं। विक्की के लिए तो थे ही, लेकिन अपनी बेटी के लिए भी हो जाते हैं। वो जाते हैं विक्की के शोल्डर पर टच करते हैं, उन्हें कुछ अजीब फील होता है। विक्की उठती है, उसकी आंखें बंद थी, और वो बोलते हैं कि क्या है? कैसे बोल रही होती है तो किंग को लगता है कि थैंक गॉड ये बस सो रही है। मधु भी बोलती कि थैंक गॉड शी इज स्लीपिंग, ये ठीक है। फिर कैसा बोल के अपनी आंखें खोलती है। जैसे आंखें खोलती है फिक्की वो तुरंत खड़ी हो जाती है, बिना किसी एक्सप्रेशन के इन लोगों की तरफ देखती है और चुपचाप बस वहीं खड़ी होती है। और विक्की के सामने मधु और किंग थे, और दोनों के चेहरे पर पसीने साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा।
वो विक्की की तरफ देखते हैं और बोलते हैं विक्की। बट विक्की वो बस एक क्रीपी सी स्माइल देती है। वो इतनी क्रीपी थी कि मधु डर जाती है। मधु डर जाती है इसलिए नहीं क्योंकि उसे क्रीपी से स्माइल से डर लग रहा था, उसे विक्की के लिए डर लग रहा था कि विक्की तो ठीक है ना, क्या ये कर्स विक्की को खा गया, क्या विक्की ठीक है। मधु के दिल में सिर्फ ये बातें थी क्योंकि विक्की की आंखें डार्क पर्पल थी एंड वो ग्लो कर रही थी, दोनों की दोनों आंखें। विक्की किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी उस वक्त। विक्की के ऊपर से क्रीपी स्माइल जो कि उस वक्त कोई भी देखता तो शायद अपनी जान दे देता, क्योंकि उसे इतना डर फील हो सकता था कि कोई भी उसके आसपास होने वाला इंसान तुरंत अपनी जान देने को तैयार हो सकता था। वो कर्स इतना ज़्यादा भयंकर था, वो उसके यूज़र को नहीं उसके आसपास वालों को भी जान से मार सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ नॉर्मल लोग नहीं थे। वो इस पूरे यहाँ के पूरे सिटी के और बोल सकते कि पूरे शहर के कंट्री के किंग थे, राजा थे। कोई नॉर्मल पर्सन तो वो थे ही नहीं कि वो थोड़ी देर डर जाएंगे। उनके पास मैजिकल पावर स्ट्रॉन्ग थी, विल पावर स्ट्रॉन्ग थी एंड मधु उसने बचपन से तलवार चलाई थी, मैजिक यूज़ किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी, इतनी बार डर का सामना किया था कि शायद वो डर इतना ज़्यादा उस पर हावी नहीं पड़ा। वरना अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस वक्त तो कुछ भी हो सकता था। खैर विक्की कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस स्माइल कर रही होती है कि इनको डर लग रहा होता है एंड विक्की तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है। विक्की की आंखें बंद होती हैं और किंग और मधु दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं किसे क्या हुआ। वो तब देखते हैं कि विक्की पूरे पसीने में भरी हुई है, उसके सर वो इतना ज़्यादा गर्म है। किंग बोलते हैं अगर विक्की जिंदा है तभी उसे फीवर आया है, मतलब विक्की अभी भी सेफ है, इस घर से हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो वो तो बोलते बट कैसे डैड, कैसे निकालेंगे इसे, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें करना क्या है, ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। तो जो प्रॉब्लम आज तक क्रिएट नहीं हुई उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा हमें। तो बोलते हैं कि पता नहीं पर ढूंढना तो पड़ेगा ना, या फिर तुम चाहते हो कि विक्की इसी तरह से हमेशा रहे। तो मैं तो बोलता मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, बट हम कर क्या सकते हैं। तो बोलते मुझे नहीं पता पर कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में विक्की अपना आँखें खोलती हैं एंड इस वक्त उसके एकदम नॉर्मल आइज थी। और विक्की खड़े होकर बोलती है कि क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे हॉस्टल में, आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हो। तो वो देखिए विक्की तुम ठीक हो। तो विक्की बोलते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फीवर हुआ है और क्या। तो उधर बोलते हैं कि वो बुक कहाँ है। विक्की बोलते हैं बुक, कौन सी बुक। तो बोलते विक्की तुम लाइब्रेरी से आज एक खाली बुक लेके आई थी, वो कहाँ है। विक्की बोलते हैं वो बुक वो तो मुझे नहीं पता। तो बोलते क्या मतलब है कि तो बोलते, मुझे नहीं पता मतलब मैंने उसके ऊपर एक पता नहीं ब्लू सा क्रिस्टल था, टच किया एंड सडनली वो पता नहीं ऐसे गायब सी हो गई हो, कहीं चली गई हो, पता नहीं ऐसे मेरे हाथ के नीचे से गायब सी हो गई हो। तो किंग बोलते हैं कि हो सकता है कि किसी ने देख लिया हो तुम्हें बुक यूज़ करते हुए और इसलिए तुमसे दूर ले गया हो, इसलिए तुम पे इतना असर नहीं हुआ। थैंक गॉड हम लोग डर गए थे और तुम पे थोड़ा बहुत कर्ज फिर भी है। तुम्हें अभी अभी जाना पड़ेगा हमारे साथ में। तो कल विकी को वो एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पे जो भी कर्ज होते हैं, जो भी शापी चीज़ें होती हैं, जो भी कर्ज होता है समझ जाओ, वो दोनों या तो कम कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। विकी के ऊपर कम हुआ था इसलिए वो चाहते हैं, और वो एक मैजिक यूज़र थे जो कि कर्सेस को ख़त्म किया करते थे। वो विकी को सर पे टच करते हैं और वो समझ जाते हैं, कुछ तो समझते हैं एंड वो बस कहते हैं फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, विकी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं आए हैं। ऐसे बोल के वो मुस्कुराते हैं, विकी के सर को टच करते और कहते हैं तुम स्पेशल हो सबके लिए। ऐसा बोल के मुस्कुराते हैं एंड विकी के ऊपर पता नहीं कुछ तो डालते हैं, उसे कुछ पिलाते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, पता नहीं कुछ तो करते हैं आधे आधे घंटे तक। विक्की बोलती कि मुझे क्या क्या खिला रहे विला रहे पता नहीं यार, अजीब सा टेस्ट आ रहा है इनमें। क्या विक्की कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है
एंड फिर विक्की को घर ले जाया जाता है। विक्की सो जाती है। मधु परेशान होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस बुक के बारे में जानती थी। वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, वो सदियों से बुक थी, मतलब ऐसी बुक थी जो कि सालों से, हज़ारों सालों से उस बुक को किसी ने टच नहीं किया था। और उसके पीछे एक पूरी कहानी थी। वो कहानी ये थी, बस नॉर्मल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको। उसकी पूरी कहानी पागी और जानोगे वक्त के साथ में कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। बस इतना बस समझ लो कि आज तक इसने भी उस बुक को छुआ है, खास करके उसके ब्लू क्रिस्टल को। मतलब उसके कवर छूने के बाद में, उसको बुक को खोलने के बाद में, भले ही वो खाली थी, खाली बुक को खोलने के बाद में ज़्यादातर इंसान या तो उस बुक को कभी वापस छूता नहीं है, या फिर वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाता है। उसे उस बुक के सिर्फ पेजेस खोलने से एक गंदा सा कर्स लग जाता है। इसी कारण से उस कर्स से निकालना पड़ता है बहुत मुश्किल से। एंड विक्की ने ब्लू क्रिस्टल टच किया था, इसका मतलब विक्की कुछ तो स्पेशल थी, बट कैसे कैसे नहीं वो नहीं पता। शायद वो कर्स से इम्यून थी। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है बार बार, हमें इम्यूनिटी उसकी बन जाती है। जैसे विक्की शायद कर्सेस से इम्यून थी। भले भी एक तरह की पावर ही होती है, जैसे पॉइजन से इम्यून होते तो उससे पॉइजन दो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। विक्की ने कर्स लिया, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी कर्स था, तो शायद विक्की पे इतना असर नहीं हुआ। ये पॉसिबिलिटी थी जो मधु सोच रही थी, पर उससे कंफर्म नहीं था। इसलिए वो बस परेशान होते हुए यहीं वहीं घूम रही थी, कभी लेफ्ट कभी राइट। वो बस सोच रही थी सुबह हो जाए, पर विक्की को देख लूँ मैं, वो ठीक तो है ना। खैर, नेक्स्ट डे होता है, विक्की ठीक होती है। मधु उसे बालकनी से देख रही होती है। विक्की देखती है कि मधु परेशान है, समझ जाती है क्यों परेशान है। विक्की इशारा करती है, आई एम गुड। क्या मैं, विक्की चली जाती है। बट विक्की की लाइफ में प्रॉब्लम कम हो जाए, नो वे। अभी जो रूपी दिक्कत थी ना अभी उसकी लाइफ में, अभी एक कर्ज वाली दिक्कत थोड़ी कम हो गई थी। फिर मुझसे थोड़ी देर साइड में रख देते हैं कि वो अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन रही थी। हाँ, किंग के माइंड में वो थी और वो बैक ऑफ द माइंड कुछ कर रहे थे, आपको बाद में पता लगेगा। लेकिन यहाँ रूबी का केस थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने वाला था धीरे धीरे। अब देखते हैं रूबी क्या करती है। वेल, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, रूबी विकी को तंग करने वाली है। मधु देख के क्या करेगी पता नहीं। वेल, मधु को जाने से देखने को मिलेगी आगे। होप यू गाइस लव दिस स्टोरी। अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना। एंड पसंद आ रही है तो कमेंट करो यार, बताओ मुझे। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, बड़ीज जो भी है। बाय बाय।